कहते कि हमने तो इसलिए लिख दिया कि सबके में यही लिख के आता, नहीं यहू नहीं लिखना चाहिए कि स्वर्गवासी हुए। हाँ, कुछ ऐसे भी नालायक हैं जो कहते हैं बाद में कहे महाराज अब क्या बताएं, सब लिखते थे तो लिख दिया। वो प्रेस पर वही रिकॉर्ड बना हुआ है इसलिए सब। लेकिन कर्म तो ये कहता था कि इन्हें स्वर्ग भी नहीं जाना चाहिए। कर्म ये कहता था कि इन्हें स्वर्ग भी नहीं जाना चाहिए था। हमने कहा अच्छा, कहे हाँ महाराज। मैंने कहा लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या था? बोले महाराज हमारे पिताजी का नाम था, अब नाम देखो भैया इतने लोग बैठे, अब कोई नाम जो उसने बताया हो सकता तुम लोगों में वही नाम हो। तो कहे महाराज हमारे ही नाम पर टिप्पणी कर रहे क्या हैं? क्यों भाई? तो हमने कहा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या था? बोले महाराज हमारे पिताजी का नाम था मजबूर लाल। अब लो मजबूर लाल तो कोई नहीं होगा, है कोई मजबूर? ऐसा नाम ही बताया हमने, मजबूर लाल। तो हमने कहा मजबूर लाल आगे क्या लगाते थे? क्या लगाते थे आगे? बोले महाराज आगे वो कुछ नहीं, केवल एक ही शब्द लगाते थे, मजबूर लाल कर्मकांडी। अरे हमने कहा तो तुम्हारा पिता तो कर्मकांडी था। कर्मकांडी? क्या तुम्हें भ्रम है कि वो स्वर्ग नहीं गया होगा? वो तो वैकुंठ गया होगा जो कर्मकांडी है। कहे महाराज वैसे कर्मकांडी नहीं, फिर ऐसे कर्मकांडी थे मेरे पिता मजबूर लाल, ना एक कर्म बचा ना एक कांड बचा। बोलो भाई, तो सीधी सी बात यह है प्यारे कि आपका कर्म आप स्वयं पहचाने। मरते समय, मृत्यु के समय यदि आप मुस्कुरा रहे हैं तो आपका कर्म आपको भगवान के धाम ले जा रहा है, हरि धाम ले जा रहा है, ये कन्फर्म है। और मृत्यु के समय यदि पश्चाताप करके आप मर रहे हैं तो निश्चित रूप से वैकुंठ के मार्ग में बैरियर लग गया है। समझ गए हो कि नहीं? वैकुंठ के मार्ग में क्या लग गया? बैरियर लग गया, क्योंकि आपका पश्चाताप ही बता रहा है कि बैरियर लग गया। क्योंकि मृत्यु के समय अगर पश्चाताप होता है तो उस समय कर्म सामने प्रकट हो जाता है कि तुमने ये कर्म किया था, हम तुम्हें ले जा रहे। तो कौन ले जाता है इस धरती से? बोलो, चाहे स्वर्ग ले जाए, चाहे वैकुंठ ले जाए, चाहे नरक ले जाए, बोलो कौन ले जाता है? जल्दी बोलो। कर्म ले जाता है कि नहीं? ना टू व्हीलर, ना फोर व्हीलर, ना बैंक बैलेंस, ना रिश्तेदार, ना खानदानी, कर्म ले जाता है। बोलो ले जाता है कि नहीं ले जाता है? तो सीधी सी बात यह है कि मृत्यु के बाद जब कर्म ही हमें ले जाने वाला है तो हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम इन हाथों से सदा अच्छा ही अच्छा कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे। क्योंकि गारंटी है कि सत्कर्म हाथों से करेंगे तो हमारा सत्कर्म हमको हरि धाम ले जाएगा, भगवान के धाम ले जाएगा। बस इसका यही अर्थ है कि नहीं? तो दशरथ जी महाराज हंस हंस के प्राण त्यागे कि रो रो के? रो रो के त्यागे, सभी जानते हैं रो रो के। क्यों त्यागे कि नहीं रो रो के? क्यों? क्या कोई कर्म बिगड़ गया था? इतना बढ़िया कर्म था कि निर्गुण ब्रह्म सगुण बन के आ गया। इतना बढ़िया कर्म, बोलो कर्म सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि नहीं? दशरथ जी का, दशरथ जी का कर्म दिखाई दे रहा है, कौशल्या जी का कर्म दिखाई दे रहा है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। स्पष्ट तो कर्म दिखाई दे रहा है कौशल्या का और दशरथ का। लेकिन प्यारे कौन सा कर्म ऐसा है जो रुला रहा है? आप कहोगे राम जी बन जा रहे हैं इसलिए दशरथ जी रो रहे हैं। यही कारण समझ में आता कि नहीं? यही कारण समझ में आता है कि बन जा रहे हैं इसलिए दशरथ जी रो रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ही राम जी बन जाने लगे तो राम जी को बन जाते हुए दशरथ जी दिखाई नहीं दिए। दशरथ जी को राम जी बन जाते हुए दिखाई नहीं दिए। आप कहो दशरथ जी को राम बन जा रहे हैं तो बन जाते हुए दिखाई क्यों नहीं दिए? जबकि कन्फर्म है कि महाराज दशरथ ने सुमंत जी से यह कहा था
कि सुमंत रथ में बिठा के राम को ले जाओ और मेरी राजाज्ञा है कि वन घुमा के दिखा के फिर वापस लाना। बोलो कहा था कि नहीं कहा था? तो सुमंत ये भी कंफर्म है कि सुमंत ने रथ को आगे निकाल लिया और रथ में बिठा भी लिया, ये भी कंफर्म है। लेकिन इसके बाद भी दशरथ जी के आंसू बंद नहीं हुए साहब। ये सोच लेते कि हमें विश्वास है कि हमारा प्रधानमंत्री गया है और मैंने आज्ञा दे दी है तो प्रधानमंत्री जो है निश्चित लौटा के लाएगा, और यदि लौटा के नहीं लाएगा तो लौट के भी नहीं आएगा। ये मेरा प्रधानमंत्री है। बोलो, अगर राम को लौटा के नहीं लाएगा तो लौट के भी नहीं आएगा, और यदि राम मजबूर करेंगे तो प्रधानमंत्री लौट के नहीं आएगा, भले ही मर जाएगा, वहां प्राण त्याग देगा लेकिन लौट के नहीं आएगा। परंतु सुमंत जी का कर्म मरने नहीं दे रहा है। सुमंत का कर्म जो है सुमंत को मरने नहीं दे रहा है, और दशरथ जी का कर्म दशरथ को मरने के लिए मजबूर कर रहा है। बोलो कर रहा है कि नहीं? आज कर्म पर आधारित चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही? किस पर आधारित चर्चा हो रही है? कर्म पर आधारित चर्चा हो रही है, और बात बहुत स्पष्ट है कि नहीं? और समझ में भी आ रही है। ये बहन बेटियां बैठी हैं, ये भी समझ रही हैं सब, तभी तो सुन रही हैं। नहीं कहाँ सुनती हैं, किसी की सुनती हैं ये? लेकिन आज ये हजारों की संख्या में बैठ के सुन रही हैं, और फिर सुनती भी हैं तो इस तरह नहीं सुनती, शांति से किसी की बातें ही नहीं सुनती, परंतु शांति से सुन रही हैं। बोलो ये विशेषता है कि नहीं? ये सत्संग की विशेषता, यज्ञ की विशेषता। और माताओं, यज्ञ के द्वारा तुम्हारे संस्कार इतने अच्छे बन गए कि एक साथ बैठ करके तुम शांति से सुन रही हो। नहीं तो दुनिया में हल्ला मचा है कि ये सास ससुर की नहीं सुनती, हमारी क्या सुने हो, तुम्हारी क्या सुने, यही विडंबना है। लेकिन सुन रही हैं, ये बहुत बढ़िया बात है, बड़ी विशेषता है ये यज्ञ की विशेषता है। तो आइए सुनिए, हम बड़ी सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं, समझने में कोई कठिनाई नहीं है। दशरथ जी का कर्म आज दशरथ जी को मरने के लिए विवश कर रहा है, और सुमंत जी का कर्म आज सुमंत जी को मृत्यु से बचा रहा है। क्योंकि सुमंत भी ऐसे थोड़ी रथ हाँ क्यों है राम तन हेर हेर हिर हिर नाय, और कहो निषाद विषाद बस धुन ही शीस पछताए। निषाद राज जी ने भी माथा पटक दिया, सुमंत जी भी जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मात पितु जी हैं कैसे। सुमंत जी ने तो ऐसे रोना शुरू कर दिया जैसे बालक रोता है, बड़ी जोर से रोता है बालक, ऐसी सुमंत जी ने जब भगवान ने कहा जाइए वापस तो रोना शुरू कर दिया, है ना। आप कल्पना करिए, सोचिए जरा कि दशरथ जी महाराज को आज मरने के लिए उनका कर्म विवश कर रहा है। क्यों रो रहे हैं, बार बार आंखों में आंसू आ रहे हैं। अरे मैं कहता हूं राम राम कह रहे थे तो हंसते हंसते प्राण छोड़ना चाहिए। क्यों भैया, राम 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 राम, रोने की क्या जरूरत है? जब राम कहने से व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है तो फिर चिंता करनी नहीं चाहिए कि हमारा कर्म बिगड़ गया। राम राम तो हंसते हंसते, लेकिन रो रो करके प्राण छोड़े क्यों? याद रखना, वाणी से कह रहे थे राम, और आंखों से दिखाई दे रही थी श्रवण कुमार की लाश। श्रवण कुमार का मृत शरीर दिखाई दे रहा था। आंख बंद थी, लेकिन बंद आंख में भी श्रवण कुमार दिखाई दे रहा था, और मरा हुआ श्रवण कुमार दिखाई दे रहा है। और श्रवण कुमार के माता पिता बिलख बिलख करके श्राप दे रहे थे। अब बोलो भैया, कर्म आ गया मृत्यु के समय सामने कि नहीं आया है? क्लियर आ गया, बिल्कुल प्रमाण है। आप कहो दशरथ जी कहें प्रमाण दे तब मानेंगे, तो दशरथ जी तो प्रमाण दे रहे। तापस अंध साप सुधी आई, ओ कौशल्य ही सब कथा सुनाई। बोलो, मृत्यु के समय अंधी अंधा का श्रवण के माँ बाप का श्राप सुनाई दे रहा था कि नहीं? श्रवण की लाश दिखाई दे रही थी और श्रवण के माँ बाप का श्राप सुनाई दे रहा था। बोलो, कर्म बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा?
बोलो बिगड़ा। याद रखना ये अनजाने में भूल हुई थी, जानबूझ करके